जीजा जी, मैं इनसे शादी वादी नहीं करूंगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये क्या बोल रही हो साली? इस तरीके की मजाक मुझे अच्छी नहीं लगती है। देख लो पापा, तुम्हारा छोटा वाला दामाद तुम्हारी लड़की के साथ इस तरीके के है गुल खिला रहा है। पानी मंगाया जाएगा पीने के लिए? नहीं, पानी वानी ना मंगाओ, नाश्ता वास्ता मंगा दिया जाए। फिर बड़े हरामी लड़की वाले हैं, नाश्ता पानी पूछ पूछ के मंगा रहे हैं। साला जब देखने आए तो इतना कंजूसी कर रहे हैं, जब शादी ये लोग करेंगे तो फिर बहुत कंजूसी करेंगे। दामाद जी, तुम ही बताइए क्या नाश्ता में मंगाया जाए। पापा तुम भी हद करे हो, जब जानते हो कि मेहमान आने वाले हैं तो नाश्ता पानी की व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। अब हमसे पूछ रहे हो कि क्या मंगाया जाए क्या नहीं मंगाया जाए। अरे जो तुम्हारी इच्छा वो खिला पिला दो। अरे दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सोच रहा था, मान लो कि मैं नाश्ता पानी ले आऊं, फिर आप लोग कह दो कि हमें नहीं करना नाश्ता पानी, तो मेरा पैसा बर्बाद न चला गया। फिर बाबा जी देखो, हमें नाश्ता वास्ता पानी कुछ नहीं करना है। आप हमें लड़की दिखा दीजिए, हम लड़की देखने आए हैं। क्यों बे कलुआ, तुम तो बहुत हरामी हो यार। तुम तो घर से खा पी के चले आए हो, अब हमने कुछ खाया पिया नहीं है सुबह से, तो हमें लगी है भूख, और तुम कह रहे हो लड़की भर दिखा दो, नाश्ता पानी नहीं करना है। ये तो कोई बात न हुई यार। चूतिया हो काबे धुनीलाल, तुम लड़की देखने आए हो कि नाश्ता पानी करने आए हो? लड़की भर देख लो, ठीक है? नाश्ता पानी के जुगाड़ में न रहो। अच्छा बेटा, जब मुझे लड़की देखने जाना था तो मैं तुमको लुआ गया था, तो नाश्ता पानी छक भर खाया था, है? अब आज मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम्हारे लिए लड़की देखने आए हैं, तो कह रहे हो नाश्ता पानी न करो। ये तो कोई बात न हुई। रिश्तेदार देखो, संकोच न करो, नाश्ता पानी अगर करना हो तो मैं मंगा दूं। अरे भैया, हमको नहीं करना है नाश्ता पानी, आप लड़की दिखा दीजिए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कलुआ भाई देखो, लड़की तुमको देखना है तो यहीं अच्छी तरीके से देख लेना, फिर बाद में ना हमको कहना यार कि तुमने कैसी लड़की दिखा दी। ननकू भैया यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम इस घर के दामाद हो, हैं? और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है यार, न तुमको कोई पानी पूछने वाला न नाश्ता पूछने वाला। ये सब क्या सिस्टम चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई तुम शांत रहो यार, क्यों मेरी पोल पट्टी खोले पड़े हो? मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। इनका जो छोटा वाला दामाद है मेरा साड़ू भाई, उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हीं का पूरा घर कहना मानता है। अगर मैं कुछ कहता तो मुझे समझते हैं ये लोग चूतिया, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। ननकू भाई ये तो बताओ, जिस लड़की को हम देखने आए हैं उस लड़की की सेटिंग वेटिंग तो माँ कहीं चलती है? मैं तो ये नहीं बता सकता भैया कि कहाँ सेटिंग चलती कहाँ नहीं सेटिंग चलती, मगर एक चीज से मुझे डाउट रहता है, जो हमारे साड़ू भाई है ना, उनके साथ साली का बहुत उठना बैठना रहता है 24 घंटा। साली उन्हीं से बात करती रहती है, पता नहीं कहाँ सिस्टम चलता कहाँ सिस्टम नहीं चलता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। दादाजी, ओए दादाजी, कहो जल्दी से लड़की दिखाए, हमें टाइम हो रहा है, घर भी जाना है। अब देखो भूख लगी है, नाश्ते को पूछ भर लिया है, ना नाश्ता मंगा रहे हैं ना कुछ। अरे धुन्नी लाल, तुम शांत रहो यार, क्यों बीच में टपर टपर बोल रहे हो? तुम्हें भूख लगी है ना तो मैं तुमको नाश्ता करा दूंगा बाहर, ठीक है? बाकी यहाँ ना तुम मुँह खोलो। क्यों लड़के, तुमको भूख लगी है क्या? मंगाऊं नाश्ता? अरे नहीं मुझसे वाले बाबा जी, आपने पूछ लिया तो हमारा पेट भर गया। पापा जी तुम इतने बड़े कंजूस हो, कुछ कहने को नहीं। मैं रिश्तेदार लुआ के लाया हूँ कि मेरे पापा जी बढ़िया अच्छी स्वागत करेंगे, और तुम नाश्ता को पूछ भर रहे हो। अरे कम से कम इनको नाश्ता करा दो, हमारी बदनामी कराए पड़े हो। देखो भैया, नाश्ता वास्ता किसी चीज से मतलब नहीं है, जो हमारे छोटे वाले दामाद जैसा करेंगे वैसा ही होगा। पापा जी इसीलिए मुझे आपके ऊपर गुस्सा आती है, वही दामाद है, मैं नहीं हूँ आपका दामाद। अरे तुम भी दामाद हो, मगर तुम उसके जैसे थोड़ी ना। वो खर्चा पानी करता है, रोज मुझको 1 क्वार्टर दारू पिलाता है, तो मैं उसको मानूंगा कि तुमको मानूंगा? अच्छा, वो आपको 1 क्वार्टर दारू पिला देता है तो उसको दामाद अच्छा मानते हो, मैं नहीं दारू पिलाता तो मुझे खराब मानते हो, है ना? लड़कियां जब लगाती हैं वाटर प्रूफ मेकअप तो अपने आप को विश्व सुंदरी समझती हैं कि लड़कियां जब लगाती हैं वाटर प्रूफ मेकअप तो अपने आप को विश्व सुंदरी समझती हैं और नकली चेहरा दिखा के फंसाती हैं लड़कों को प्यार के जाल में, और जब इनकी मेकअप की एक्सपायरी डेट आ जाती तो इनकी शक्ल बनरिया जैसे लगने लगती है। वाह बेटा वाह, आगे चल के तुम बहुत तरक्की करोगे। बाबा जी ये लड़का कौन है, बहुत मस्त डायलॉग मारता है। अरे बेटा ये मेरा छोटा वाला लड़का है। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। पापा इतने सारे लोग क्यों आए हैं? अरे बेटा तुमको देखने वाले हैं आए हैं। पापा सही सही मुझे देखने वाले आए हैं। पापा मुझे अच्छी अच्छी लड़की चाहिए, एकदम चिकनी एकदम सुंदर लड़की चाहिए। मैं अपनी मनपसंद की लड़की करूंगा। हाँ बिल्कुल हीरोइनी की, गांव में इस तरह की लड़की ना हो किसी के पास। साले को अभी हगने का सहूर नहीं है, लड़की ढूंढने चला चिकनी चिकनी। लगाएंगे हम डब वाली शैम्पू तो हमारे बाल बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। कि लगाएंगे हम डब वाली शैम्पू तो हमारे बाल बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। और लगी है हमारे गांव में प्रदर्शनी, जा रहे हैं हम देखने, वहां जाके नया नया माल फंसाएंगे। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, इस घर में एक से एक टोपा लड़के रहते हैं। पापा ये लड़का टोपा किसको बोल रहा है?
तुम जैसे टोपा को टोपा नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? पापा थोड़ा आराम से बोलो, आप मेरे पापा हो इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। नहीं पकड़ के मुंह से उखाड़ लूंगा और जाके कानपुर के चोर बाजार में बेच आऊंगा, किसी को हवा तक नहीं लगेगी, ये ध्यान कर लेना। पापा की मुंह से उखाड़ के कानपुर की चोर बाजार में बेचाएगा? वाह बेटा वाह। कलुआ भैया यार तुमको तो हंसी आ रही है, अब मैं भूख के मारे चूरा जा रहा हूँ, मेरे पेट में बिल्लियां कूद रही हैं। नाश्ता वास्ता मंगाना हो यार तो ठीक है, नहीं मैं जा रहा हूँ अब बाहर। तुम चूतिया हो काबे धुनीलाल, ये बताओ मेरे घर में आए हो, जिसके घर में आए उससे कहो नाश्ता के लिए। ऐसा है बेटा, यहाँ नाश्ता वास्ता किसी को नहीं मिलेगा, अगर मुझको देख लिया हो तो तुम जा सकते हो अब। भैया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो तुम्हारा छोटा वाला लड़का है ये माँ के पेट में 9 महीने कैसे रहा होगा? खबरदार बुड्ढे, अगर अब तुमने अपनी जुबान से इस तरीके के शब्द निकाले तो इतनी लाठियां पड़ेंगी, इतनी लाठियां पड़ेंगी तुम लोगों को कि यहाँ से घर से जा नहीं पाओगे, ये ध्यान कर लेना। पापा अब तुम चलो अपने घर, हमें नहीं देखना लड़की वड़की। उतनी देर से ये घोर बेइज्जती कर रहे हैं और तुम बैठे बैठे सुन रहे हो हैं? अरे भैया नाराज नहीं हुआ जाता है, ये जो हमारे पापा टोपी लगाए बैठे हैं ना, ये हमको गाली देते रहते हैं, इनका दिमाग सटिया गया है, ये सबको उल्टा सीध बोलते रहते हैं। इनकी बातों को बुरा न मानो, मैं इनकी साइड से गलतियां मानता हूँ। नहीं तुम लोगों ने हमको चूतिया समझ रखा है ना, तुम हमारे गांव में आओ फिर हमारा जलवा देखिए, अगर एक बार चिल्ला देते हैं ना, गांव वाले की औकात नहीं है कि आवाज निकाल दे। साले क्यों दूसरे के सामने लफाजी फेंके पड़े हो, गांव में जगह जगह लात जूता खाते हो, मगर यहाँ अपनी औकात बता रहे हैं। बेटा अपनी औकात जाके अपने घर में बताना, ठीक है, हमारे घर में न बताओ, नहीं साले एक फोन में इतने गुंडे मंगा दूंगा कि टेरको में गुंडे आएंगे लटके, हेलीकॉप्टर में आएंगे गुंडे लटके और ट्रेनों में लटके आएंगे गुंडे, तो देखते देखते बेहोश हो जाओगे। मुझे कमजोर न समझो, मैं बनता हूँ तो क्या हुआ, मगर छाती में बहुत ताकत है। पापा देखो ये बात बहुत गलत है, अपने घर में बुला के हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमारे रिश्तेदारों की बेइज्जती कर रहे हो। अपने लड़कों को डांटो, इसको कह दो वहाँ जाए, हमारे लड़की देखने के लिए, तो लड़की दिखा दो, हम भी जाए अपने घर। ए छोटे वाले दामाद, छोटे वाले दामाद जी, अरे ली आइए अपनी साली को थोड़ा इनका लड़की दिखा दे, बहुत जल्दी जल्दी मचा रहे हैं। कलुआ बेटा, ओए कलुआ बेटा, देखो हल्ला मचाने से लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं निकलता है, जाके अपनी सीट में बैठ जाओ और देखो लड़की आ रही तो लड़की देख के हम भी चले, ठीक है? दमान जी, ओए छोटे वाले दमान जी, अरे नहीं सुनाई दे रहा का कि क्वार्टर लगा के सो गए हो? अरे लाओ लड़की को जल्दी से। पापा जी ला रहे हैं अपनी साली को बुला के, थोड़ा कपड़ा चेंज कर ले। पापा देखो ये बहुत गलत बात है, आप मुझे तुरंत डांटने लगते हैं अगर मैं थोड़ा सा साली से मजाक कर लिया, थोड़ी सी बातें करने लगे हैं। अब देखो छोटे वाले दमान को देखो, अपने 3-4 घंटे से घुसा साली के पास, पता नहीं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। दमान जी मैं इसी तरीके की है, तुम्हारी बातों पे नाराज रहता हूँ, तुम्हारी गलत सोच है, गलत शंका करते रहते हो बेमतलब की। अभी छोटी हूँ बालम, मुझे जवान होने दे, कि अभी छोटी हूँ बालम, मुझे जवान होने दे और मेरे गोरे गोरे गालों पे तिल का निशान होने दे। साली डायलॉग मारना बंद कर दो, तुमको देखने वाले हैं यहाँ हैं। जीजा जी मैं इनसे शादी वादी नहीं करूँगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये क्या बोल रही हो साली, इस तरीके की मजाक मुझे अच्छी नहीं लगती है। देख लो पापा, तुम्हारा छोटा वाला दामाद तुम्हारी लड़की के साथ इस तरीके के है गुल खिला रहा था। कलाबती शांत खड़ी रहो, मैं मारूंगा एक कंटामना तो तेरी बुद्धि सही हो जाएगी। भैया मैं नहीं शादी वादी करूंगी, मैं बता दे रही हूँ आपको, मैं जीजा से प्यार करती हूँ, जीजा से शादी करूंगी। साली यार देखो मुझे इस तरीके की मजाक अच्छी नहीं लगती, तुम मेरी 4 जनों के सामने बेइज्जती कर रही हो। अच्छा मैं तुम्हारी 4 जनों के सामने बेइज्जती है कर रही हूँ, चुम्मा लेने में तो बहुत मजा आता है, मैंने साफ साफ कह दिया तो अब बुरा लगने लगा। दमान जी, ओए छोटे वाले दमान जी, ये सब तुम्हारा क्या सिस्टम चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा देखो ये तुम्हारी लड़की पगला गई है, देखो कैसे बोल रही है। लड़की पगला नहीं गई है, लड़की सही कह रही है, मैं तुम्हारा सिस्टम बहुत दिन से देख रहा हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना, पापा बीच में बोलने लगते हैं। पापा ओए पापा चल चले घर, अब नहीं देखना हमको लड़की वड़की। अरे क्यों नहीं देखना बेटा, क्या हो गया? देख नहीं रहे हो तुम्हारी लड़की की सेटिंग जीजा से है, तुम मेरी साथ शादी करके और वो जीजा के साथ भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा, निबुआ नून से चोटते नहीं रह जाऊंगा। जीजा कान खोल के सुन लो, देखो 4 लोग बैठे भी है, मैं उनके सामने बोल रही हूँ, अगर तुमने मुझको धोखा दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं फांसी लगा लूंगी और तुमको जेल में जिंदगी भर सड़ा दूंगी, ये बात ध्यान कर लेना। हाँ नहीं धोखा ना देना मुझको। जीजा साली की बहुत मजेदार कहानी है कि जीजा साली की बहुत मजेदार कहानी है और छोटा वाला दामाद पिला देता है ससुर को 1 क्वार्टर, फिर करता है साली के साथ मनमानी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो बांदा यूपी 90 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके के धमाकेदार मजेदार वीडियो देखने को मिलेंगी रोज।
अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको अगला पार्ट इससे भी धमाकेदार बना के देंगे। ठीक है भैया।